गुरुमुखो, आज हम बात करने वाले हैं अनाहद नाद कैसे सुने। अनहद ध्वनि को किस प्रकार सुन सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस विषय में सारी जानकारी दे सकूं। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद अनाहद नाद जरूर सुन सकेंगे। गुरुमुखो, ध्वनि दो प्रकार की होती है, आहद और अनाहद। आहद ध्वनि वह होती है जब दो वस्तु आपस में टकराती है तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे आहद ध्वनि कहते हैं। और अनाहद बिना किसी के टकराए स्वयं प्रकट होने वाली ध्वनि को अनाहद कहा गया है। अनाहद नाद को संत महापुरुषों ने एक हाथ से ताली बजने वाली संज्ञा दी है। अनाहद ध्वनि किसी के टकराने से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि इसका निर्माण अपने आप होता है। हर कोई उस परमात्मा से मिलना चाहता है। अनाहद नाद का अनुभव करना परमात्मा को महसूस करने जैसा है। इससे सुनने से व्यक्ति जल्दी सफल हो जाता है। उसे परमात्मा के दर्शन बड़ी जल्दी होते हैं। इसके अभ्यास करने से आपका मन कभी थकता नहीं है, बल्कि इससे आपको आनंद की अनुभूति होती है। सभी धर्मों में अनहद नाद सुनने को परमात्मा की आवाज कहा गया है, क्योंकि इसको सुनने मात्र से कोई भी व्यक्ति मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। हम बात करते हैं कि अनाहद नाद कैसे सुने। वैसे तो अनाहद नाद को आप किसी भी अवस्था में महसूस कर सकते हैं। चलते, उठते, बैठते, पालथी मारकर, सोते समय, किसी भी समय आप इस नाद को सुन सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आप इसका अभ्यास सोते समय भी कर सकते हैं, लेकिन आप सोते समय इस अभ्यास को करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब नींद आ गई, कब आप निद्रा में चले गए। व्यक्ति को लगता है कि वह अभ्यास कर रहा है,
जबकि वह नींद के आगोश में जा चुका है। इस नाद को सुनने के लिए आपको चाहिए कि आप बिल्कुल मेरुदंड को सीधा रखें। शुरुआत में आप कोशिश करें कि आप किसी एकांत स्थान पर इसका अभ्यास करें, क्योंकि किसी प्रकार के शोर के चलते हुए आपका ध्यान भंग हो सकता है। आप अपने कानों में रुई भी लगा सकते हैं। अनाहत नाद को सुनने के लिए सबसे पहले आप एकांत स्थान पर बैठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें, अपने गुरु का ध्यान करें, उनके चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अब आप अपने कान में रुई डालकर अपनी सांसों पर ध्यान रखते हुए आपके गुरु के द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करते हुए अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करें। आप अपने हाथ से भी अपने कान को बंद कर सकते हैं। अगर आपके आसपास किसी प्रकार की रोशनी है तो आप अपनी आंखों पर काली पट्टी भी बांध सकते हैं, ताकि कोई भी रोशनी आपको परेशान न करे। आपके विचार शांत होते जाएंगे। धीरे धीरे आप गहराई की ओर उतरते जाएंगे। शुरुआत में आपको अंधकार दिखाई देगा। हल्की हल्की आवाज सुनाई देगी, भंवरे की गूंज की तरह। आप बिल्कुल ध्यान से हर तरफ से अपना ध्यान हटाकर एकाग्र चित्त होकर उस आवाज को सुनने की कोशिश करें। जब आप अंतर मन की गहराई में उतर जाएंगे, आपको नाद की ध्वनि सुनाई देने लग जाएगी। हर रोज आप इस प्रकार अभ्यास करेंगे तो यह आवाज आपके कानों में हर समय गूंजती रहेगी। इस अनाहत नाद को सुनने का अभ्यास कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, बच्चा हो या वृद्ध हो। किसी किसी को यह नाद, यह अनाहत ध्वनि अभ्यास करते ही शुरुआत में ही सुनाई देने लग जाती है। वही किसी व्यक्ति को इसका असर कुछ दिन के बाद दिखाई देता है। अनाहत नाद सुनना परमात्मा के अनुभव को करना है। कई बार होता है कि हम ध्यान करने बैठ जाते हैं,
लेकिन छोटी सी हलचल से हमारा ध्यान भटक जाता है और हम मन की आवाज की ओर चले जाते हैं। अगर ध्यान लगातार 1 घंटे से ज्यादा किया जाता है तो ध्यान की इस प्रक्रिया में हमारे शरीर में तनाव पैदा होने लगता है। अगर आपको ज्यादा ध्यान में बैठना है तो आप बीच बीच में इधर उधर टहलने के लिए निकल जाएंगे, फिर दोबारा से आप बैठ सकते हैं। इससे आपको नाद के ध्यान में सहजता हो जाएगी। हमारे मन की सबसे खराब आदत यही है कि इसे जिधर आवाज सुनाई दे यह उसी ओर भागने लगता है। अगर आपने मन बना लिया कि आपको अनहद ध्वनि सुननी ही है तो आप नियम बना लें जिससे आप सही दिशा में इसका अभ्यास कर सकेंगे। जब आपको अनहद नाद की ध्वनि सुनाई देने लगती है तो आपके अंदर एक अलग सी खुशी होती है, अलग से आनंद की अनुभूति होती है। जैसे जैसे आपको अनहद ध्वनि सुनाई देगी वैसे वैसे आपका शरीर हल्का होने लगेगा। आपको लगेगा कि कोई आपको आवाज दे रहा है। धीरे धीरे यह आवाज आपको बिल्कुल अपने करीब सुनाई देने लगेगी। जब नाद सुनते सुनते अनहद नाद को सुनते तो अंत में ब्रह्मनाद की ध्वनि को भी सुनने लगेंगे। तरह तरह की आवाजें आपको आने लगेंगी, ईश्वर की अनुभूति होने लगेगी और उसके बाद आपकी समाधि लगना शुरू हो जाएगी। तो ये था सबसे सरल तरीका अनहद नाद को सुनने का। आप इस प्रयोग को प्रतिदिन कम से कम 1 से 2 घंटा जरूर करें। यह सबसे असरदार तरीका है। सबसे जल्दी ध्यान में जाने का सुगम तरीका यही है। तो गुरुमुखो, अगर आपको इस वीडियो के सुनने से फायदा हुआ है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका अगर और कोई भी प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह बड़ी प्यारी अनहद नाद की वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।